जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी यो माई हार्ट बीट में आप सभी का स्वागत है। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मैं गुरु जी से जुड़ा एक और सत्संग सुनाना चाहती हूँ। ये मेरा सेकंड और मोस्ट फेवरेट सत्संग है। वैसे सत्संग तो बहुत सारे हैं जो मैं आप लोगों तक वन बाय वन शेयर करूँगी, बट ये मेरा सबसे फेवरेट सत्संग है जो मैं आप मतलब जिसे कहते हैं ना कि ये मेरा सबसे ज़्यादा हार्ट टचिंग सत्संग है। जो गुरु जी से जुड़ने के बाद गुरु जी ने मुझे प्रूफ करा कि हाँ ये मैं ही हूँ, जो तेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं ये मैं ही कर रहा हूँ। क्योंकि मैं गुरु जी से बार बार बोलती हूँ, गुरु जी मैं कैसे मान लूँ ये आप हो, ये कैसे मान लूँ कि ये आप हो। तो सत्संग कुछ इस तरीके से, ये बात 2018 की है। तो उस टाइम मैं मतलब स्टडी के बीच कुछ गैप लेके मैं जॉब सर्च कर रही थी। तो एक जगह पे मैं इंटरव्यू देने गई, तो मैं गुरुजी से बार बार बोल रही थी, गुरुजी आप ना मेरा ना मुझे जॉब दिलवा दो, गुरुजी मुझे एक जॉब दिला दो, ढंग की जॉब दिलवा दो। तो ऐसे करते करते मतलब मेरा कुछ मंथ्स जा रहा था और मैं गुरुजी को रोज़ बोलती, जब भी मैं गुरुजी के मतलब मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप का हमने एक बहुत अच्छा सा स्वरूप लगा रखा था एक विंडो में। तो वहाँ पर मैं जब भी जाती मंदिर में तो मैं गुरुजी से बोलती, गुरुजी प्लीज़ आप मुझे जॉब दिलवा दो, गुरुजी ढंग की जॉब दिलवा दो। मैं उन्हें कंटिन्यू बोले जा रही थी। तो जैसे गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं मन्नो, ये बात मुझे पता थी पर मैं उसको अप्लाई नहीं कर रही थी। मतलब मुझे पता था गुरुजी बोलते हैं मंगो नहीं मन्नो, तो मैं बार बार बोले जा रही थी हर दूसरे तीसरे दिन। मतलब मेरे को इतना हो रहा था कि मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, मैंने स्टडी कर लिया, मैं क्या करूँगी, घर पे बोर हो जाऊँगी। तो मैं बार बार बोलती थी गुरुजी प्लीज़ अच्छी जॉब बता दो, प्लीज़ अच्छी जॉब बता दो। तो फिर मुझे ना एक कहते हैं मेरी फ्रेंड मतलब मुझे एक कहीं से एक जॉब का पता लगता है, मैं वहाँ जाके इंटरव्यू देती हूँ, ठीक है। और मैं गुरुजी को बोल के जाती हूँ गुरुजी करवा देना, ठीक है। अब क्योंकि मैं गुरुजी को बोल के जाती हूँ तो गुरुजी मेरी सुन लेते हैं, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाता है और मैं वहाँ जाती हूँ तो क्या होता है कि वो 7 दिन मतलब मैं जाती हूँ ना, तो मैं 7 दिन का सिर्फ ट्रेनिंग लेती हूँ सिलेक्शन के बाद। उसके बाद मैं खुद बोलती हूँ मुझे नहीं करनी, क्योंकि वो जो जॉब होती है ना, वहाँ का जो ऑनर होता है ना, वो मुझे एक पर्टिकुलर टाइम ही नहीं बताता। वो मुझे अपने हिसाब से बोलता है आप अभी इस टाइम पर आ जाओ, आप इस टाइम पर आपकी ट्रेनिंग होगी। मतलब वो मुझे इतना फ्रस्ट्रेट कर देता है ना 7 दिन में, कि जो जॉब के लिए मैं बार बार गुरुजी को बोल रही थी, मैं 7वें दिन बोलती हूँ ट्रेनिंग लेने के बाद 7 दिन की, मैं नहीं आ सकती सर, आप अपना मुझे अब नहीं आना, आप मुझे बस माफ़ करो। और मैं उनको जो भी उनका है वो मना कर देती हूँ कॉल करके 7वें ही दिन। जैसे आज ट्रेनिंग का लास्ट डेट है, उसी दिन पता नहीं मेरे माइंड में क्या आता है कि मैं उन्हें मना कर देती हूँ, ठीक है। फिर मैं गुरुजी से बोलती हूँ गुरुजी ये क्या किया आपने देखना 7 दिन की ट्रेनिंग भी करा दी और फिर आप अपने घर बिठा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो कोई नहीं गुरुजी, अब मैं दूसरा मतलब अब मैं थोड़ा सा माइंड थोड़ा डाइवर्ट करती हूँ अपना, कि अब मैं नहीं बोलूँगी गुरुजी को। तो फिर जब मैं गुरुजी से खुद बोल देती हूँ गुरुजी मैं अब आपको नहीं बोलूँगी, अब आप देख लो अब आपको क्या करना है, ठीक है। ऐसे करके कुछ दिन जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2 हफ्ते जाते होंगे। उसके बाद ना मेरी फ्रेंड का मुझे कॉल आता है, वो मुझे बोलती है कि चितना तुझे एक जॉब है, तो तुझे क्या, मैंने मेरे भाई के लिए थी पर क्या तुझे इंटरव्यू देना है उसका, ठीक है। वो एक NBFC के लिए जॉब थी, मतलब एक बैंकिंग फील्ड के लिए थी। तो वो मुझे बोलती है तुझे इंटरव्यू देना है क्या, दे आ। और मतलब आज वो मुझे बोल रही है कल इंटरव्यू है, लास्ट डेट पे बोलती है। तो मैंने बोला यार तू मुझे अब बोल रही है, तो अब मैं अगर कल जाऊँगी तो मैं कैसे जाऊँगी, और उसके बड़ी बात मैं अकेले कैसे जाऊँगी, क्योंकि मैं उस जगह का रूट मुझे उतना पता नहीं होता जहाँ वो इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। अब मैं पूरी रात सोचती हूँ माइंड में, ठीक है, कि मैं कैसे जाऊँगी। अब कहते हैं ना गुरुजी को जो कराना होता है तो गुरुजी अपने आप देखते हैं। पता नहीं रात में मेरे दिमाग में क्या आता है, मैं फटाफट से पेपर वेपर रिज्यूम सब रेडी कर लेती हूँ। सुबह जल्दी भी उठ जाती हूँ, ठीक है। और मैं अकेले जाती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं जाता, अकेले जाती हूँ। और मुझे इतना नहीं पता होता कि यहाँ पे मुझे और डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना है, क्योंकि मेरी फ्रेंड इतना नहीं बताती, कि वो सिर्फ इतना बोलती है कि तू जा अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, ये रिज्यूम लेके चली जा। मैं रिज्यूम लेके जाती हूँ, वहाँ जाती हूँ तो क्या होता है, रश, इतना रश होता है। जब मैं उस जगह पे पहुंचती हूँ सुबह 8 बजे मैं वहाँ पहुंच जाती हूँ उस जगह पे, और इतना दबा के रश होता है ना, जैसे दशहरे में भीड़ होती है ना, इतना रश होता है। मतलब कि कम से कम 500 से 600 लोग उस जगह पे इंटरव्यू देने आए होते हैं। वो रश देख के मेरे माइंड में सिर्फ एक बात आती है कि अब तो हो गया सिलेक्शन। वहाँ पर मेरे को सुबह से जब मैं इंटरव्यू देने जाती हूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ कि एक फॉर्म लेना मेरे लिए ऐसा हो जाता है जंग लड़ने के बराबर, ठीक है। जब मैं वहाँ खड़ी होती हूँ मेरे माइंड में चल रहा होता है क्या होएगा, कैसे होएगा। जो भी निकलता है 1:30 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, सुबह के 8 बजे से मैं वहाँ खड़ी होती हूँ, हैं सिर्फ नाश्ता करके जाती हूँ घर से। मैं सोचती हूँ अगर मैं यहाँ से निकली, फॉर्म तो मैंने सबमिट करा दिया, अगर मेरी टर्न आएगी, अंदर से बुलाने आएंगे, तो अगर मैं यहाँ नहीं हुई तो वो किसी और को अंदर भेज देंगे मेरी जगह पे। इस चक्कर में क्योंकि मेरे को लगता है 2-2.5 घंटे का इंटरव्यू होगा, तो मैं लंच भी नहीं लेके जाती, अपने साथ कुछ कैरी भी नहीं करती। तो ऐसे करते करते जब मैं वहाँ खड़ी होती हूँ ना, तो मेरे को भूख लग रही होती है, काफ़ी देर हो जाती है। तो क्या होता है कि अब जब इंटरव्यू दिन जाते हैं तो ऑब्वियसली जो ड्रेस मैंने पहनी होती है, जो कुर्ती मैंने पहनी होती है ना, पेड़ के नीचे ना वो एक कौवा होता है ऊपर से बीट कर देता है। मैं सोचती हूँ यार आज का दिन कैसा था,
कि मैं यहाँ आई हूँ, 4 जुलाई का दिन है, मुझे याद था, मैं वहाँ खड़ी हुई थी और वो क्रो मेरे पे बीट कर देता है, मेरा दिमाग वहीं ख़राब हो जाता है। एक लड़की आती है सामने से, वो बोलती है कि आपके ऊपर ये लो, एक पेपर देती है मुझे, कहती है इसे साफ़ कर लो। मैं साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि वहाँ आसपास कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि जितने बच्चे इंटरव्यू देने के लिए तो सारे बाहर रोड पे खड़े होते हैं, जाम मतलब बहुत ज़्यादा रश होता है, सारे बाहर खड़े होते हैं और जिसका जिसका नंबर आता है वो उनको अंदर भेजता रहता है लाइन वाइज। ठीक है, जो मेरे से पहले आते हैं मैं उनसे पूछती हूँ, लोग पूछ रहे होते हैं जितने भी होते हैं कि भाई कैसा हुआ क्या, वो बोलते हैं बहुत डफ हुआ है, ऐसा पूछा वैसा पूछा, मुझे नहीं लगता होगा। तो मैं और नर्वस हो जाती हूँ कि यार जब इनको लग रहा है जो नहीं होगा तो मेरा ही क्या होगा। तो जब मैं इंटरव्यू देने जाती हूँ अंदर, 5 लोग वहाँ बैठे होते हैं, वो मेरे से क्वेश्चनिंग करते हैं, मैं जो भी वो पूछते हैं मैं जवाब दे देती हूँ। तो मुझे वहाँ से निकलने के बाद एक राउंड होता है, तो जैसे कि ऑब्वियसली इंटरव्यू में होता है कि अगर किसी को सिलेक्ट करता है तो उसी टाइम बोल देता है कि बस यू आर सिलेक्टेड, और वो पैकेज वगैरह पूछ लेते हैं, आपको लास्ट कितना था, अभी कितना चाहिए, ये वो करके वो फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। ठीक है, तो जब वो मेरा राउंड होता है तो मुझे लगता है वो मुझसे पूछते ही नहीं है, बस ये पूछ लेते हैं आपका लास्ट पैकेज कितना है, अब आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है, बस मैं बोल देती हूँ। उसके बाद वो बोल देते हैं अच्छा ठीक है, फिर वो कुछ और क्वेश्चनिंग करते हैं जिनके मैं जवाब देती हूँ। उसके बाद वो बोलते हैं अच्छा ठीक है आपको कॉल आ जाएगा। ठीक है, मैं आती हूँ, मैंने कहा जहाँ इसने बोल दिया ना अब आपको कॉल आ जाएगा, अब वो कॉल कभी नहीं आने वाली। आ जाती हूँ और उस टाइम रात के 8 बज जाते हैं, 8 या 9 बज जाते हैं घर आते आते। अब मैं सोचती हूँ मेरा पूरा दिन बेकार गया। जब वहाँ से निकल के आती हूँ ना सोचती हूँ पूरा दिन बेकार गया। मेट्रो से मैं अपने घर पहुँचती हूँ, घर पहुँचने के बाद मेरे माइंड में कुछ नहीं रहता। घर वाले पूछते कैसा हुआ क्या हुआ, मैं तो बस ठीक है अब खाना दे दो। खाना खाती हूँ सुबह का 8 बजे से 9-10 बजे घर पर आने के बाद जब मैं खाना पीना खा के सोती हूँ मुझे पता ही नहीं लगता मैं कब मेरी वो रात निकल जाती है। वो 4 तारीख का दिन था जब मैं 4 जुलाई को इंटरव्यू देकर आई थी। 5 तारीख को मैं यहाँ जाती हूँ, गुरुद्वारे जाती हूँ क्योंकि उस दिन शायद संडे पड़ता है। तो मैं मेरी सिस्टर बोलती है चेतना गुरुद्वारे जाने का मन कर रहा है, चल रही है? मैंने बोला चलते हैं गुरुद्वारे। मैं गुरुद्वारे जा रही होती हूँ। तो जब मैं गुरुद्वारे जा रही होती हूँ तो संडे नहीं, मंडे का दिन था, 6 तारीख थी। गुरुद्वारे जा रही होती हूँ, 4 को इंटरव्यू देती हूँ, 5 को दिन निकलता है, शुक्रवार जाने कुछ होता है, संडे होता है, सोमवार को 6 तारीख होती है। जब मैं जा रही होती हूँ रास्ते में मेट्रो में होती हूँ तो मेरी एक आदत है, मेरा ज़्यादातर फ़ोन साइलेंट पे रहता है। तो उस दिन मेरा फ़ोन साइलेंट पे नहीं होता, तो मेरे को ना बेल सुनाई देती है मेरे फ़ोन की मेट्रो में। तो मैं बोलती हूँ एग्जिट करने वाला है ना, चल ठीक है बाद में उठा लेंगे, कौन सी इतनी इंपॉर्टेंट कॉल है, होगी किसी कंपनी वाले की। नहीं उठाती, मैं सोचती हूँ कस्टमर केयर की कॉल होगी, नहीं उठाती। ठीक है, मेट्रो में जाती हूँ, फिर मेरे माइंड से निकल जाता है कि अब एग्जिट हो गया अब तो उठा ले, नहीं उठाती मैं। ठीक है, मेरे माइंड में भी नहीं आता कि कोई कॉल आई थी मेरे पास फ़ोन में। ठीक है, गुरुद्वारे में एंट्री लेती हूँ, तो गुरुद्वारे में बैठे होते हैं तो दर्शन होते हैं, गुरु जी के पास मत्था टेकती हूँ जहाँ पे वो जब तक शब्द चल रहे होते हैं। तो मेरा मन करता है मैं थोड़ा बैठ जाऊँ। मेरी सिस्टर बोलती है चल थोड़ा सा बैठ जाते हैं। हम दोनों बैठे होते हैं, तो पता नहीं ऐसे मेरे साथ कभी नहीं होता कि मेरा ध्यान लग जाए एकदम से। मेरे को ना, मैं आँखें बंद करती हूँ ना तो मेरे को वो शब्द तो कुछ समझ नहीं आते, आज भी नहीं समझ आते, बहुत रेयर शब्द समझ आते हैं। तो जैसे मैं आँख बंद करती हूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे कान में कोई आके बोलता है कि तेरे फ़ोन में ना जाके देख ले, जो कॉल आई है ना कॉल बैक कर ले, इस पर तेरी जॉब के लिए कॉल है। मैं उसी टाइम में हैरान होकर पीछे देखती हूँ कि किसी ने मेरे कान में आके क्या बोला है। मैं आसपास देखती हूँ कोई नहीं है, तो मेरी बहन बोलती है क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, बाहर चल। तो एकदम से हम दोनों खड़े होते हैं और मैं उसको बोलती हूँ बाहर चल। बाहर निकलते हैं तो जहाँ पे वो तालाब सा, जो गुरुद्वारे वो बंगला साहिब में जो वो बाहर निकलते हैं, जहाँ पे वो ऊंचाई पे वो नहीं बना हुआ, जहाँ पे तालाब सा है, तो मैं वहाँ जाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि पता नहीं सपना ऐसा हुआ है कि मेरे कान में ना भी किसी ने अंदर ऐसे बोला है कि जो तेरे पास फ़ोन आया ना उस पर कॉल बैक कर, वो तेरी जॉब के लिए कॉल है। तो मैं थोड़ा सा हैरान हो जाती हूँ। तो फिर मैं ना उस फ़ोन को निकालती हूँ और मैं ना फटाफट से नंबर डायल करती हूँ जो कॉल आया होता है, जो मिस कॉल गई होती है। एक ही कॉल आई हुई होती है मेट्रो में और उसी कॉल को मैं कॉल बैक करती हूँ। तो मैं जैसी कॉल करती हूँ तो सामने से जो फ़ोन उठाते वो एक लेडी होती हैं। तो मैंने बोला हाँ जी आपका कॉल आया था, आप कौन बोल रहे हो? तो वो मुझे बोलती है आपका नाम चेतना है? मैं बोलती हाँ जी मेरा नाम चेतना है। वो बोलती है आपने इंटरव्यू दिया था परसों? मैंने बोला हाँ जी मैंने दिया था। तो बोलती है आपका सिलेक्शन हो गया, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके कल आ जाओ, अगर अभी आ सकते हो तो अभी आ जाओ। तो मैं उनको बोलती हूँ अभी तो देखो मैं कहीं हूँ, मैं आ नहीं सकती, पर मैं कल पक्का आ जाऊँगी। वो बोलती है हाँ आप अपने ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप कल इस ब्रांच में आ जाओ। ठीक है, मैं बोलती हूँ ठीक है। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स नोट करती हूँ गुरुद्वारे में और मैं बोलती हूँ ठीक है। मैं फ़ोन काट देती हूँ और मैं अपनी बहन को बोलती हूँ यार ऐसा कैसे हो गया यार, मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा, मेरे कान पे कोई कैसे बोल रहा है और कौन बोल के गया है मेरे को यही नहीं पता। ठीक है, जैसे जैसे ये बात निकलती मैं बोलती हूँ जय गुरु जी। अब जिस दिन वो जो दिन था 6 तारीख का दिन था, तो जब मैं वहाँ जाती हूँ 5 को मैंने वो दिया, 6 तारीख को मेरे को उन्होंने बोला कि आप ब्रांच में आओ डॉक्यूमेंट लेके। जिस ब्रांच में मैं जाती हूँ वहाँ भी मैं बहुत जल्दी पहुँच जाती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो बहुत थोड़ी सी मेरे घर के पास होती है। तो जब मैं उस ब्रांच में जाती हूँ, मैं ब्रांच का नाम नहीं बताऊँगी, बस मैं बता रही हूँ मेरे घर के पास थी।
जब मैं वहाँ जाती हूँ तो वहाँ पे एक मैम होती हैं, तो वो सबसे पहले मुझे रास्ते में ही मिल जाती है। तो मैं उनसे पूछ रही होती ये ब्रांच कहाँ पे है, तो मुझे नहीं पता होता। वो बोलती है आप यहाँ कैसे खड़े हो। मैंने कहा मुझे आज यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेके आना था। वो बोलती है मैंने आपको 11 बजे बुलाया था, आप इतनी जल्दी आ गए हो। मैंने बोला वो मुझे दूर से आना था ना, इसलिए मैं जल्दी आ गई। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपका प्रोसेस पहले कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं लेट जाऊँगी तो जो बाद में आएंगे तो मुझे रश में खड़ा होना होगा, मेरा फॉर्म लेट से फिल होगा। तो जैसे मैं पहुँचती हूँ वहाँ पे 1 बाय 1 मेरे से बाद कैंडिडेट्स आने चालू हो जाते हैं। तो वो मेरा डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं, सबसे पहला नंबर मेरा ही होता है। वो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वेरिफिकेशन के लिए रख लेते हैं, और वो फेस टू फेस ही वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं। और जो सर वहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं, जिस दिन इंटरव्यू होता है, उनमें से एक मेंबर वहाँ पे अवेलेबल होता है जो मेरे डॉक्यूमेंट्स को, जो सभी कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। अब देखो क्या होता है, जब मैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा रही होती हूँ तो सबकी वेरिफिकेशन हो जाती है, पर जिस ब्रांच के लिए मेरा सिलेक्शन होता है उस ब्रांच के लिए मेरा लेटर नहीं आ पाता। ठीक है, तो सभी जो मुझसे बाद में आए होते हैं उन सब के पास उनकी ब्रांच का लेटर होता है। पर सर बोलते हैं, ये लड़की, मैम बोलती हैं, जो मैम मुझे मॉर्निंग में मिली थी, कि सर ये वो लड़की सबसे पहले आई थी ब्रांच में, ये सोचकर कि इसको सबसे पहले लेटर मिलेगा, और आज ब्रांच क्लोज़ होने वाली है और ये लड़की अभी भी बैठी हुई है क्योंकि इसकी ब्रांच से इसका अप्रूवल नहीं आ पा रहा। और वो सर कहते हैं कि मेरे को खुद आज गिल्टी फील हो रहा है कि मैं एक बच्चे को इतनी देर से रोक के बैठा हुआ हूँ कि सबका वेरिफिकेशन 2-2, 3-3 घंटे में हो गया, और इस लड़की का मैंने ब्रांच में 3-4 बार कॉल कर दिया, बट ब्रांच में इतना रश है कि वो अप्रूवल नहीं दे पा रहे इसका, और बिना अप्रूवल के ज्वाइनिंग नहीं होती, और अप्रूवल भी सेम डे का चाहिए था उनको। तो वो मुझे बोलता है कि आप प्लीज़ थोड़ा सा होल्ड कर लो, जबकि वो मेरे से इतने सीनियर होते हैं। तो मैं सोचती सर कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगी, आप कोई बात नहीं। तो फिर वो मुझे उसी सेम डे अप्रूवल कराते हैं, और मुझसे ज़्यादा खुशी उनको होती है कि मतलब ये लड़की को आज हमने अप्रूवल करा के ही दिया। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि वो इतने एफर्ट्स क्यों ले रहे थे। ठीक है, बस वो गुरुजी की करनी थी। ठीक है, अब जब मैं गुरुजी को ना, जब मैंने ये इंटरव्यू भी नहीं दिया था, मैं मतलब फर्स्ट टाइम ही जब गुरुजी से जुड़ी थी, तो मैंने बोला गुरुजी आपके बर्थडे पे ना मैं आऊँगी। ठीक है, तो मैं ये गुरुजी को पहले से ही बोल चुकी थी, गुरुजी मैं ना एक बार आपके बर्थडे पे आऊँगी, क्योंकि फर्स्ट बर्थडे आता है गुरुजी का जब मैं गुरुजी से जुड़ी हुई होती हूँ। तो मैं भी देखना चाहती हूँ गुरुजी का बर्थडे कैसे मनाते हैं। अब मुझे तो पता नहीं था गुरुजी ज्वाइनिंग करा देंगे। तो जो मुझे ज्वाइनिंग मेरी 7 जुलाई की होती है। ठीक है, तो मैं 7 जुलाई को जब जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं आज बड़े मंदिर जाऊँ कि मैं आज ज्वाइनिंग के लिए जाऊँ। मैं सोचती हूँ यार फर्स्ट डे है, तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ गुरुजी अच्छा आप बताओ मैं क्या करूँ। तो फिर ना मैं 2 फिंगर चूज़ करती हूँ। जब मुझे ऐसा कन्फ्यूज़न होता है ना और मैं गुरुजी से पूछती हूँ तो मैं 2 फिंगर हमेशा आगे रखती हूँ। तो मैं मेरी सिस्टर से बोलती हूँ 1 फिंगर चूज़ कर, तो वो चूज़ करती है कि तू ब्रांच जा। ठीक है, मैं सोचती हूँ चल ठीक है मैं ब्रांच जाती हूँ। तो जब मैं ब्रांच में जाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पे जब मैं पहुँचती हूँ ना, तो मैं ना जब फर्स्ट डे बैठती हूँ अपने सिस्टम पे जहाँ पे मुझे वो बोलते हैं सीट देते हैं, तो मैं जब ड्रॉर खोलती हूँ ना, कीबोर्ड उठाती हूँ ना, उसके नीचे मुझे गुरुजी का स्वरूप मिलता है, लॉकेट स्वरूप। मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि ब्रांच के अंदर, एक बैंक के अंदर गुरुजी का स्वरूप, वो भी कीबोर्ड के नीचे कौन रख के जा सकता है, और वही कीबोर्ड मुझे क्यों मिला जिसके कीबोर्ड के नीचे गुरुजी का स्वरूप है। ठीक है, तो मैं बोलती हूँ जय गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बताया कि आज मैं तेरे साथ हूँ, तू नहीं आई है पर मैं ज़रूर आया हूँ। ठीक है, ये मेरे को स्माइल आती है ब्रांच में जब मैं मॉर्निंग में ही होती हूँ। तो मैं सबसे पूछती हूँ, मैं सोचती हूँ यार कैसे पूछूँ, किससे पूछूँ, किसने रखा ये। तो मैं बहुत देर तक सोचती रहती हूँ, दिन मतलब हो जाता है 12-1-2 बज जाते हैं। फिर मैं सोचती हूँ चल जो होगी देखी जाएगी, पूछ लेती हूँ। तो वहाँ पे एक लड़की होती है जो मुझसे पहले वर्किंग होती है। मैं बोलती हूँ कि मैम आप एक बात बताओगे। उन्होंने बोला हाँ जी बोलो। मैंने कहा ये कीबोर्ड के नीचे जो ये लॉकेट है ये किसका है। तो वो बोलते हैं कि पता नहीं कोई आया था ब्रांच में और बहुत टाइम पहले रख के गया था, जब से यहीं रखा हुआ है। तो ठीक है, मैं बोलती मैम ऐसे मत बोलो, ये मेरे गुरुजी है और शायद मेरे लिए ये यहीं पर है। शायद जो भी देखे गया उसे पता था कि मैं कभी ना कभी यहाँ आऊँगी और इस स्वरूप को लूँगी। तो मैं उस स्वरूप को बहुत प्यार से अपने जो डेस्कटॉप है जहाँ पे मैं बैठती थी वहाँ पे लगा लेती हूँ लॉकेट स्वरूप को। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होती है गुरुजी इस ब्रांच में भी आप मेरे साथ हो। ठीक है, ऐसे करते करते टाइम निकलता है। फिर अगले दिन मैं जाती हूँ, सेकेंड डे होता है। तो सेकेंड डे में ना एक अंकल आते हैं ब्रांच के अंदर, वो बहुत हेल्दी से होते हैं। तो ना मैं ना सिस्टम पे देख रही होती हूँ, तो जैसे ही वो आते हैं ना तो मेरी नज़र उन पे चली जाती है। और वो बिल्कुल गुरुजी वाइट कलर के कुर्ते में मतलब वो आते हैं, और बिल्कुल लुक भी, हेयर स्टाइल भी सब गुरुजी जैसा होता है। तो मैं उनको देखती हूँ और देखती रहती हूँ। मैम मुझे कुछ बोलती है, मैं सुनती ही नहीं हूँ, मेरा ध्यान मतलब एक ऐसा होता है ना कि हमें पता ही नहीं चला कि सामने वाले ने हमसे क्या बोला, मुझे पता ही नहीं लगता मैम मुझे क्या बोलती है। फिर जब वो चले जाते हैं ना तो मैम मुझे बोलती है कि चेतना तूने सुना नहीं, मैंने तेरे से कुछ बोला था। मैंने बोला
मैम मेरे को तो पता ही नहीं लगा आपने कब बोला था। तो फिर बाद में वो बोलते क्या होगा तूने ऐसे क्यों देखी, तू जानती है उन्हें? मैंने बोला नहीं मैम आप ये लॉकेट देखो। वो लॉकेट देखती हैं और मैंने बोलती है जो अभी जो कस्टमर आए थे आपने उनको देखा था? मैम कहती हाँ। मैंने कहा एक जैसे लग रहे थे ना? तो मैम बोलती है हाँ वो तो तू सिर्फ हेयर स्टाइल की वजह से बोल रही होगी। मैंने कहा नहीं आप ध्यान से देखो, फेस कट सब कुछ वही लग रहे होते हैं। तो वो कहती है हाँ हो सकता है, बहुत से लोगों की शक्ल एक जैसी होती है। तो अब उन्हें कौन बताए कि मेरे को गुरुजी क्या बता रहे हैं, वो मुझे तो दिखा रहे हैं ना कि देख मैं आया था तेरे लिए, दूसरे दिन भी आया था। तो ऐसे करते करते दिन जाते हैं। फिर कुछ दिन ऐसा होता है कि मैं जब किसी की ज्वाइनिंग होती है तो एक लेटर कुछ दिनों के बाद आता है। तो मैं ना ऐसी बैठी होती हूँ घर पे, तो मैं सोचती हूँ गुरुजी क्या कहते हैं ये ज्वाइनिंग आप ही ने कराई है क्या? मतलब मेरे माइंड में एकदम से पता नहीं क्या आता है, मैं उस टाइम इतना गौर नहीं करती हूँ। बाद में बोलती हूँ सच बताओ गुरुजी आपने कराई है क्या ये ज्वाइनिंग? तो गुरुजी कहते हैं कि एक काम कर अपनी फ़ाइल खोल, फाइल में तारीख देख। जबकि मैंने उस टाइम तो इतना मेरे को बस ये था कि गुरुजी का बर्थडे है, पर मुझे ये थोड़ी पता था ज्वाइनिंग ही गुरुजी ने कराई है। जबकि मैं इतनी चीज़ें देख रही थी और मैं गुरुजी पर बिलीव ही नहीं कर रही थी, उसके बावजूद मुझे विश्वास नहीं होता। मेरे साथ एक दिक्कत है कि मेरे साथ गुरुजी चीज़ें करते ना, मैं तभी बोलती अच्छा आप ही ने किया था, अच्छा ये आप ही कर रहे हो, सच्ची बताओ गुरुजी ये आप ही से हो रहा है। मतलब मुझे ट्रस्ट नहीं होता, मुझे विश्वास नहीं होता कि गुरुजी आप इतना सब कुछ कर सकते हो, आपको इतनी इतनी बातें पता है, इतनी इतनी छोटी छोटी चीज़ें आप देख रहे हो। तो ऐसे करते हुए जब ये चीज़ जाती है तो मैं जब वो लेटर खोलती हूँ ना तो उसमें 7 जुलाई लिखा होता है और मुझे इतनी हंसी आती है। तो ऐसे करते करते जैसे टाइम बीतता है, कुछ ब्रांचेज़ में मुझे 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स होते रहते हैं। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है ब्रांच में कि ना मुझे ना थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि नहीं यार ये जगह मेरे लिए नहीं है। पर मैं बार बार सोचती हूँ चेतना ये ज्वाइनिंग तो तेरी गुरुजी ने ही कराई है, ये ज्वाइनिंग तो तेरी गुरुजी ने कराई है। वहाँ का प्रेशर मतलब इतना होता है कि मैं लंच लेके जाती हूँ और मेरा लंच वापस जाता है और मैं इतनी जल्दी सुबह उस ब्रांच में जाती हूँ, इतनी लेट मेरी मतलब कहते हैं ना कि मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगती है ना कि मेरे घर वाले बोलते हैं कि तू इतनी परेशान क्यों रहती है, क्यों तू इतने टेंशन में रहती है, तू क्या इतना सोचती रहती है। मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है हर चीज़ को लेके, हर चीज़ में वहाँ प्रेशर होता है। जो मतलब एक चीज़ हो तो बंदा करे कहीं ना कहीं, वो इतने सारे प्रेशर्स मुझे होते हैं। तो मैं हर बार सोचती हूँ नहीं चलो कोई नहीं, गुरुजी देख लेंगे, गुरुजी पे छोड़ती हूँ मैं। फिर ऐसे करते करते ना गुरुजी वहाँ पे मुझे मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं ना, इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं ना। जिस चीज़ से मैं डरती हूँ ना गुरुजी मेरी हर एक चीज़ वहाँ से डर निकालते हैं। जिस चीज़ से मैं फेस करने से मैं डरती हूँ ना गुरुजी मेरा हर एक डर वहाँ से निकालते हैं। मुझे नहीं पता होता कि मैं सोचती हूँ गुरुजी आपने अगर मेरी ज्वाइनिंग कराई है तो मैं यहाँ इतनी प्रॉब्लम में क्यों हूँ, क्यों मैं इतनी परेशान हूँ, क्यों ये लोग इतना टॉर्चर करते हैं स्टाफ को। तो मुझे नहीं पता होता कि गुरुजी मुझे यहाँ ट्रेन कर रहे हैं और किस तरीके की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ऐसे करते करते ना मतलब मेरे को खुद कुछ साल के बाद कुछ बिलीव नहीं होता कि यार मैं इतनी स्ट्रॉन्ग तो कभी नहीं थी जो मैंने यहाँ पे इतने दिनों में हो गई। तो ऐसे करते करते ना मतलब मुझे 9 मंथ्स गुरुजी ने रखा। देखो अब ये चीज़ मैंने कब नोट करी, जब मैंने रिज़ाइन दे दिया परेशान होने के बाद, जब मेरे हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गए ज्वाइनिंग के बाद, तो मैंने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया। और रिज़ाइन लेने से पहले भी मैंने गुरुजी से बार बार पूछा गुरुजी दूँ ना दूँ। जब मैंने वहाँ रिज़ाइन दे दिया, रिज़ाइन देने के बाद जब मेरा मतलब रिलीविंग लेटर आया जो छोड़ने के बाद आता है, तो एक दिन मैं बैठी हुई थी, मैंने बोला गुरुजी अब तो नहीं मैं बोलूँगी कि आप मेरी ज्वाइनिंग करा दो, क्योंकि आप कराओगे जहाँ कराओगे, अगर मैं चाहूँगी चलो गुरुजी आप अपनी तरफ से देख लो, फिर आप, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है कि हाँ मुझे बता दो गुरुजी जॉब ज्वाइन करा दो, अच्छी करा दो, आप करा तो दोगे, या तो आप 7 दिन में निकाल दोगे या आप कुछ टाइम के बाद मेरे को परेशान होकर मैं निकल जाऊँगी, फिर आप मुझे बोलोगे कि बार बार मांग रही थी, बार बार मांगेगी, मैं दे तो दूँगा, फिर परेशान होकर खुद छोड़ेगी। पर वो जो 9 महीने आपने मुझे रखा ना, वो एक माँ जैसे अपने बच्चे को रखती है ना और सिखाती है पढ़ाती है, वैसे रखा गुरुजी ने मुझे 9 महीने। इतना सब कुछ सिखा दिया ना, इतना सब कुछ, हर एक चीज़ को फेस करना, इंसान को फेस करना, इंसान के 2 मुंह और इंसान एक दूसरे इंसान को किस हद तक टॉर्चर देता है ना, गुरुजी ने मुझे हर वो चीज़ वहाँ सिखा दी, ताकि मैं उस जगह से जब निकलूँ ना तो मेरे पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस और इतना अच्छा नॉलेज हो ना कि मैं उससे कम में नहीं, उससे ज़्यादा में ही जाऊँ। और गुरुजी की ब्लेसिंग ये है कि उसके बाद मैं जहाँ भी गई ना मुझे उससे अच्छा ही मिला, उससे बेकार नहीं मिला। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो बेकार था, वो मेरी ट्रेनिंग थी, एक्चुअल ट्रेनिंग तो वहाँ थी जो किसी स्कूल और कॉलेज से भी मुझे नहीं मिल सकती थी। गुरुजी ने मुझे इतना अच्छा ट्रेन किया, तो मैं उस चीज़ के लिए गुरुजी को शुक्राना बोलती हूँ। ये 2 मेरे सत्संग ऐसे हैं जो शायद बहुत बड़ा सत्संग हो गया, बट ये मेरा वो इतना अच्छा गोल्डन एक्सपीरियंस है जो गुरुजी के साथ मेरा था। थैंक यू संगत जी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी जो आपने मेरा ये सत्संग सुना।